नमस्कार दोस्तों, निकिता की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोचो, एक समय ऐसा भी था जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात, न कोई देवता, न मनुष्य। और तब उस शून्य में एक प्रकट हुआ एक तेज, एक ऐसा स्तंभ जिसका न कोई शुरू था न कोई अंत। और उस स्तंभ के मध्य से एक आवाज आई, मैं हूँ शिव। आज हम उसी अनंत स्तंभ, उसी ज्ञान का रहस्य जानेंगे जो कहलाता है विद्येश्वर संहिता। ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये है शिव का पहला ज्ञान जो हर साधक, हर भक्त को जीवन में एक बार जरूर सुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं शिव पुराण के प्रथम अध्याय से, जहाँ से शुरू होती है सबसे पहले पूजा शिवलिंग की। जब कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आकाश, न काल का भाव था, न जीव का ज्ञान, तब भी कुछ था, एक अनादि अनंत ऊर्जा जो बिना रूप के भी रूपवान थी। वही ऊर्जा थी शिव। और जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ कौन बड़ा है, तब उसी अनादि शिव ने प्रकट होकर दिया ज्ञान, और यह ज्ञान था विद्येश्वर संहिता। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु एक बार आपस में टकरा गए। एक ने कहा, मैं सृष्टि करता हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। दूसरे ने कहा, मैं संरक्षण करता हूँ, मेरे बिना कुछ टिक नहीं सकता। उनका विवाद तब समाप्त हुआ जब अचानक एक प्रचंड तेज स्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ, एक आग का रूप जो न आंधी था न अंत। विष्णु ने उस स्तंभ के अंत तक पहुंचने के लिए वराह रूप धारण किया, और ब्रह्मा ऊपर की दिशा में गए, लेकिन दोनों असफल रहे। तब स्तंभ के मध्य से एक ज्योति निकली, और उस रोशनी से प्रकट हुए भगवान शिव। शिव बोले, तुम दोनों मेरे अंग हो, मैं न उत्पत्ति हूँ न संहार, मैं अनंत हूँ, मैं शिव हूँ, विद्येश्वर। तब शिव ने देवताओं को बताया, यदि तुम्हें सृष्टि में सत्य, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग चाहिए, तो सबसे पहले मुझे लिंग रूप में पूजा जाए। विद्येश्वर संहिता कहता है, शिवलिंग कोई शारीरिक रूप नहीं, ये एक अनंत तत्व का प्रतीक है जिसका न आदि है न अंत। लिंग का अर्थ है लीयते गम्यते इति लिंगा, यानी जिसमें सब कुछ समा जाता है और जिसके द्वारा सब कुछ प्रकट होता है। इस संहिता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता तब तक पूजने योग्य नहीं जब तक शिवलिंग की पूजा न की जाए। ये था शिव का पहला ज्ञान, विद्येश्वर संहिता, जिसमें ज्ञान भी है, शक्ति भी और मोक्ष का मार्ग भी। जब हम शिवलिंग के सामने झुकते हैं तो हम किसी पत्थर के सामने नहीं, एक ब्रह्मांडीय शक्ति के सामने झुक रहे होते हैं। शिव कहते हैं, मैं रूप से परे हूँ, मैं उस स्थिति का नाम हूँ जहाँ सब कुछ समाप्त होकर एक हो जाता है। विद्येश्वर संहिता के माध्यम से हमें ये समझ आता है कि जीवन में स्थिरता, ज्ञान और मुक्ति तभी मिलती है जब हम शिव के पथ पर चलते हैं। ये कहानी थी शिव के पहले ज्ञान की, जिसे सुन के प्रसन्न हुए और भक्तों के जीवन बदल गए। अगर आपको ये कहानी ज्ञानप्रद लगी तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियों के लिए।
अगली कहानी होगी रुद्र संहिता, शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।